जब हम बात करते हैं बेटा लॉग टेबल की, तो लॉग टेबल को कुछ इस तरीके से देखा जाता है। मैंने लॉग के कुछ रूल बताए थे, आपको याद है? हाँ जी सर, याद है। क्या बताए थे बताओ? सर एक तो इसके अंदर रिजल्ट के अंदर हम पावर को रिप्रेजेंट करते हैं कि उस नंबर की पावर कितनी आ रही है, और जो और हमारा बेस होता है हम उसको लॉग के नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब जरा ये देखो, ये लॉग का सिंबल है, यहाँ लिखा जाता है उसका बेस, यहाँ लिखी और जाती उसके है आगे रिजल्ट वैल्यू, और फिर यहाँ पर उसका जो भी सॉल्व हो गया आता है। ठीक। टाइम्स। हम्म। अच्छा, ये तो हुआ लॉग। अब लॉग में रूल्स क्या होते हैं? एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जिस लॉग को हम पढ़ेंगे ना बेटा, वो आपका बेस टू 10 लिया जाएगा। जनरली हम किस लॉग को फॉलो करते हैं? लॉग बेस टू 10। जो हम टेबल जिसको पढ़ेंगे ना बेटा, वो उसका बेस 10 है, और यहाँ वैल्यू लिखी होगी, जैसे log बेस टू 10। और log बेस टू 10 को ना आप खाली log भी लिख सकते हो, log और वैल्यू। अंडरस्टूड है कि उसका बेस 10 है। जैसे मैं log 5 लिखता हूं, तो समझ जाना यहाँ पर उसका बेस 10 होगा, तो मैं 10 वाली टेबल से पढ़ना सीखूंगा। ठीक, बोलो बच्चों। थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। कौन पूछ रहा है? पर कंफ्यूजन चल रहा है सर, हाँ जी, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। क्या क्या बोलो। बेस 10। जैसे अब ये लिखा है मैंने, log 7, log 8, log 9, इन सब की आपको वैल्यू ढूंढनी है, लेकिन इन सब का बेस 10 है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ log का बेस e है, e का मतलब होता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, तो ये आपका नेचुरल लॉग है। कौन सा लॉग है? नेचुरल। नेचुरल लॉग को ln से भी दिखाया जाता है। इसकी टेबल नहीं है, इसका मतलब आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। आगे जाके फ्यूचर में जब आपको एक लैप वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, वहां इसको यूज करना आसान है। तो नेचुरल लॉग या log e को हमें कन्वर्ट करना होगा log बेस टू 10 में। तो कैसे करोगे? किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। हाँ, 2.303। याद रहेगा? यस सर। हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ एक बोल रहा था। सेकंड दोबारा बता दो। लॉग मतलब क्या है? लॉग होता क्या है? ठीक है, देख जरा इधर ध्यान दे बेटा। कौन पूछ कौन रहा है? हिमांशु। हिमांशी। कभी ये जो लिख रहा हूँ ये समझ में आ रहा है तेरे को? एक वैल्यू है b, उसकी पावर है x, और उसका जवाब आया है a। ये बात समझ आ रही है? यस। अब तू बताएगी 2 रेज टू द पावर 4 का जवाब क्या होता है? आंसर 16। 16। और 5 रेज टू द पावर 1 का आंसर क्या होगा? 5। अच्छा, और 10 रेज टू द पावर 7 का आंसर क्या होगा? या चल -7 ले ले, -7 बहुत बड़ी हो जाएगी, मेरे पास जगह नहीं है। -2, 0.01 बोल। यस सर। ये तू जानती है? ये जो लिखा है सबको समझ में आया? क्या है ये? बता। एक्सपोनेंशियल सर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक मैथ में लिखने का तरीका है ना? यस। ऐसे ही लोगैरिथमिक फॉर्म होती है। लोगैरिथमिक फॉर्म में तो हिमांशी बेटा, मैंने तेरे से कहा b की पावर x इक्वल्स टू a, ये वाला केस तो था तेरा एक्सपोनेंशियल का।
और log में जब मैं लिखूंगा तो log बेस टू दी पावर बेस टू b हो जाएगा और a की वैल्यू निकालूंगा और पावर उसके सामने आ जाएगी, ठीक। Yes. तो ये लिखने का तरीका है, तो यूं लिखेगी कि भैया log 2 16 इज इक्वल्स टू 4। तो log में तेरे को आंसर में क्या मिल रहा है, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 की पावर अगर 4 होगी तो ही मुझे जवाब 16 मिलेगा। log 5 की पावर अगर 1 होगी तो मुझे आंसर 5 मिलेगा, ठीक। Yes. log 10 की पावर अगर -2 होगी ना तो आंसर मिलेगा 0.01, ठीक। सब बच्चों को समझ आया लोगैरिथमिक फॉर्म? अब तो नहीं बोलेगी बेटा क्या चीज है ये, हम यहाँ पे पावर निकालते हैं, उनके एक्सपोनेंशियल निकाल लेते, ठीक। बोल बेटा। Yes. Yes. अब तेरे को ये चीज, हाँ एक चीज छोटी सी चीज और देखनी है कि log में अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका मतलब है वो दोनों ऐड हो रही है, और सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो रही है तो Minus. माइनस से याद आया, आपको एक वो भी कराना है बेटा मेरे को, एरर की डेरिवेशन। और अगर log में पावर हो ना बेटा तो वो पावर आगे आ जाती है, ठीक। बोलो बच्चों। Yes. Yes, sir. अच्छा, log में दो चीजें ऐड हो रही हैं तो वो मल्टीप्लाई में मत कन्वर्ट कर देना बेटा, और अगर दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो ये ज्यादा दिमाग मत चलाना अपना, ये चमत्कार मत कर देना, याद रहेगा, इसमें ज्यादा सर ये ध्यान कहाँ नहीं। से आई डेरिवेशंस? ये डेरिवेशन कहाँ से आई फिर कराना पड़ेगा बेटा मेरे को फर्स्ट फॉर्मूला, अभी तुम इतना समझो, ठीक। अब इस चीज को देख बेटा, आज की क्लास में आपको एक बार टेबल समझा दूं, टेबल कैसे दिखती है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो टेबल कैसी दिखती है आपको, टेबल में ना 3 कॉलम है, कितने कॉलम है, 3। 3. 3 कॉलम में पहले कॉलम में तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस कॉलम में नंबर 10 11 12 13 ऐसे करके, फिर उनके बाद जो दूसरा कॉलम आता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 कहां तक, 9 तक, और तीसरा कॉलम 1 2 3 4 5 6 ये भी 9 तक, ठीक। अब जरा ध्यान दो, आपको अगर कोई वैल्यू मिली है x इक्वल्स टू 2.317, पहली बात ये साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए, नहीं तो हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें होना चाहिए, Scientific notation. नहीं हुआ तो मैं उसे कन्वर्ट करूंगा। उसके बाद मैं इसके 3 हिस्से कर दूंगा, एक तो 2 3 इसे बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, 1 इसे बोलते हैं सेकंड पार्ट, और 7 इसे बोलते हैं थर्ड पार्ट, ठीक। ठीक है और सर बाय चांस अगर पॉइंट में ना हो तो? बेटा, बताया ना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे उसको। ओके. हाँ, हर हाल में इसी पॉइंट की फॉर्म में लाएंगे, तभी हम इसको इसके टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं। ये है तेरा फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये है थर्ड। तो अब मैं 23 को यहां ढूंढूंगा, जैसे मान लो यहाँ कहीं 23 है, फिर 23 के फर्स्ट में देखूंगा 23 के फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, और फिर 7 पे देखूंगा, ठीक। बोलो। यस सर. 23 के जो फर्स्ट पे देखा और जो 7 पे देखा उसको ऐड कर दूंगा। देखो लॉग टेबल दिखाई दे रही है आपको इस वक्त, हाँ. हाँ जी सर। मैं 23 पे जाऊं, 23 दिखाई दिया आपको 23, हाँ जी सर, दिख गया। उसके हाँ जी फर्स्ट पे सर. नंबर देखो 3636, और इसी रो में चलते जाओ और इसके 7 पे 13. नंबर दे 13। 3636 में 13 ऐड कर दो। 3649। हाँ, तो यहाँ नंबर आया 3636, उसमें 13 ऐड किया तो आया 3649। ये आपका log x है, क्या है, log x।
डेसिमल सबसे आगे लगेगा, याद रहेगा। हाँ जी सर। यस सर। बेस एक 10 एग्जांपल, में। हाँ जी, ये एक एग्जांपल कराया है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वो घर से करके लाना। उसमें मैं 3-4 वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे 2.7। अब देखो कोई बच्चा क्या भैया 2.7 को मैं कहाँ देखूं, 27 के किस पे देखूं, तो जाहिर सी बात है पीछे क्या आएगा, 0 लिख सकता हूँ ना। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। अच्छा अगर खाली 2 लिख दूं तो, जैसे अभी ध्रुव ने कहा भैया 2 को क्या करोगे, तो 2 को ध्रुव ऐसे लिख देंगे। अब 20 के 0 पे देखेंगे, किस पे देखेंगे, 0 पे। 20 के 0 पर। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है आपका। मान लो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, तो लॉग में क्या करना है मल्टीप्लीकेशन की जगह पे, ऐड। बोलो। Add. सर शाबाश, इसमें हम 5.4 का नहीं निकाल सकते ऐसे। किसी का भी निकाल ले बेटा, वो तो मैं, ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ ना बेटा मैं तेरे को। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि पहले इनको मैं मल्टीप्लाई समझ कर गया, ले, फिर मैं इनका समझ गया लॉग तेरी बात, निकाल ले। वो मैं तेरी बात समझ गया। ये तो मैं तेरे सर। को एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये थोड़ी आएगा। हाँ, ये सर तो जी, तेरे को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। हाँ जी बोलो सर जी। अगर ये नेगेटिव हुआ तो? अच्छा वैल्यू नेगेटिव हुई तो क्या करेंगे, हाँ जी। नेगेटिव चीज का लॉग नहीं निकालते, बिल्कुल सही। उसका मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है नेगेटिव का, ठीक है। अभी इसको समझो, नेगेटिव वाली चीज को नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, क्योंकि अभी एंटी लॉग भी कराना है आपको, है ना। हाँ जी सर, एंटी लॉक तो बिल्कुल नहीं कराया। अब इसका क्या करोगे, इसको 4.7 इंटू 10⁻³ कर सकते हो। अब भी साइंटिफिक नोटेशन में आ गया ना। हाँ जी सर। हर हर हाल में साइंटिफिक नोटेशन में लाना है, ठीक। अब जैसे ये आ जाए हाँ। वैल्यू 0.0000071, अब क्या करोगे, तो भी साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे। जो पार है ना उसको छोड़ देना, उसको मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे एक बार। हम बात कर रहे हैं लॉगरिथम की। तो लॉग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमें किसी वैल्यू की पावर एज अ रिजल्ट में मिलती है, ठीक है। जैसे मान लो लास्ट क्लास में हमने बताया भी था आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। तो वहां पर अगर कोई इस तरीके से लिखा जाता है बी रेज टू द पावर एक्स और उसका आंसर आता है ए, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो। Exponential. ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 2 रेज टू द पावर 4, तो उसको आपने कहा 16। 5 रेज टू द पावर 1 5। इसको अगर मैं लॉग की फॉर्म में लिखना चाहूं तो लॉग कुछ इस तरीके से लिखता है, लॉग जिसकी पावर है वो यहां लिखता है, जो आएगा आंसर वो यहां लिखता है, और पावर सामने लिखता है। कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। नहीं sir. तो 2 की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो आंसर 16 आएगा, यानी कि जो 16 आंसर है वो मेरे बेस की पावर 4 करने पर आता है, वो 4 मेरा रिजल्ट बन गया, ठीक। ठीक है, Yes sir. ठीक है। तो जनरली हम जिस लॉग का यूज करते हैं वो होता है लॉग बेस टू 10। तो यहां पर जो मैं वैल्यू लिखता हूं वो बेस टू 10 की होती है, और जो मैं तुम्हें टेबल दिखाऊंगा आज वो भी लॉग बेस टू 10 की होगी। तो लॉग बेस टू 10 लिखो या खाली लॉग लिखो, बात एक ही है। जैसे आप +5 लिखो या 5 लिखो तो अंडरस्टूड होता है ना, कि अगर आपने प्लस नहीं लिखा तो वो पॉजिटिव चीज है बाय डिफॉल्ट। तो वैसे ही 10 यस लिखो या सर। ना लिखो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू लिखी है, इनकी लॉग में वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर लॉग ई लिखा है, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल है, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को आप ln से दिखा सकते हो, नेचुरल लॉग की शॉर्ट फॉर्म होती है ln, या लॉग के बेस में e। ln को हम टेबल में नहीं देख सकते, इसलिए हम ln को कन्वर्ट कर लेते हैं log बेस टू 10 में, और जब हम इसे log बेस टू 10 में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उस कांस्टेंट को कहते हैं 2.303। अगर मैं log में दो चीजों का प्रोडक्ट करता हूं यानी कि मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसका मतलब है log में वो दो चीजें ऐड हो रही है। तो log में जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी एक्सपोनेंशियल में, वो log में ऐड होती है। जो दो चीजें डिवाइड हो रही थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो log में सब्ट्रैक्ट होती है, और log में पावर जो है वो वैल्यू बन के आगे जाती है। कोई दिक्कत। दो बातें और ध्यान रखनी है, log में a प्लस बी को log a मल्टीप्लाई में log b नहीं लिख सकते, log a माइनस बी को log a डिवाइडेड बाय log b नहीं लिख सकते। इस log टेबल का हम इस्तेमाल करते हैं log बेस टू 10 के लिए। किसके लिए,
बोलो। log base to 10 ठीक है, log बेस टू 10 यानी कि हमारा नॉर्मल लॉग, उसकी वैल्यू अगर हमें ढूंढनी हो तो हम कैसे लेंगे? मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आया x इज इक्वल्स टू 2374। अब मैंने आपसे कहा बेटा इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहला काम है इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2.374 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। कोई दिक्कत? no sir नो सर। सर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम लेंगे लॉग। log x is equals to log 2.347 plus log 10 raised to the power 3। ठीक, yes sir लॉग में पावर आगे आ जाती है और मल्टीप्लिकेशन ऐड बन जाता है। वो मल्टीप्लिकेशन को तो मैंने ऐड बना दिया, अब पावर आगे ला रहा हूं। एक चीज और, अगर बेस और ये सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो 1 होगी। क्यों? एक्सपोनेंशियल में भी तो यही होता है बेटा, पीछे देखो जो भी बताया था आपको। 5 की पावर 1 होगी तो उसका आंसर 5 ही तो आएगा। तो इसका मतलब यह है बेस और वैल्यू सेम है तभी तो पावर 1 आई है। ठीक है, yes sir आसान है। हाँ सर तो यहाँ पे log a और a या log 2 और 2 या log 10 और 10 वैल्यू देंगे हमें 1। सर हाँ जी बोलिए। अगर मैं log 10 रेज़ टू द पावर 2 की वैल्यू निकालूं तो 2 तो आ गया और रह जाएगा log 10 इंटू 10, 10 बेस और 10 वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? 1। बोलो। yes सर sir पर ये तो फिर ओपन करने पे भी तो वही वैल्यू दे रहा था। 10 वही बेस देगा। का 100 2 ही होता है। इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा और जो पावर थी वो आगे आ गई। तो अगली बार अगर तेरे को कभी लिखा मिले log 1000 तो तू समझ जाइयो कि log 10 रेज़ टू द पावर 3 का आंसर 3 होगा। log में 10 की जितनी भी पावर वो नॉर्मल नंबर बन जाती है। log 10 रेज़ टू द पावर -7 का क्या होगा? सिंपल -7। ठीक, हाँ जी सर सर समझ गया। हाँ जी। सर log में जो बेस होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। नहीं 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 नहीं, log में जो बेस होगा वो हमेशा 10 होगा या कोई नंबर लिखा होगा। सिर्फ नेचुरल नेचुरल नंबर, हाँ, नेगेटिव भी नहीं होगा बेस। हाँ, ठीक है। बेस नेगेटिव भी नहीं लेंगे। ठीक, बोलो। सर ये जो हम ये Yes, sir. कर रहे हैं लॉग, ये यूज का सुनो, जो 10 ये log 10 है इसकी तो वैल्यू बन गई 1। इसको हम अब आगे सॉल्व नहीं किया करेंगे, जब भी 10 की पावर को आए उसी सीधा वैल्यू लिख देंगे और यहाँ हम 23 के 4 के 7 पे वैल्यू ढूंढेंगे। टेबल में 23 के 4 के 7 में वैल्यू ढूंढेंगे तो मेरे पास log x की वैल्यू आ जाएगी। आप सब देखेंगे 23 का है, ये रहा 23 दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी सर दिख रहा है। इसके 4 पे 3674 है। इसका 4, गलती कर दी ना, 3674 इसका 3 है। बेटा ये 0 से स्टार्ट होते हैं 1 से नहीं। ओके सर। तो इसके 4 पे क्या आ रहा है? 3692। ठीक है, 3692। और इसी रो में मैं अगर आगे जाता हूं तो 7 पे क्या आ रहा है? 13 13। 13 शाबाश।
किसी को दिक्कत? नो सर। आसान है। यस। Yes, sir. 3692 में जोड़ो 13। 3692 में ऐड कर दो 13। 3705. 3705। हाँ 370। अब 3705 यहाँ लिख दो और इसके आगे डेसिमल लगा दो। याद रहेगा? यस सर। अब थ्री में अगर ये वैल्यू ऐड करूं तो ये आएगी 3.3705। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, अब इधर ध्यान दो। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा था, ये इसको सॉल्व करते हैं। इधर आ जाओ। ध्रुव, Yes, sir. x की वैल्यू दे रखी है बेटा हमें। x इक्वल्स टू 2.7 into 2 डिवाइडेड बाय 0.0047 into 0.00071। ठीक है, क्या मैं ये लिख सकता हूं? ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करा मैंने इनको। लिख सकते हैं सर। अभी तो मैंने इसको सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है, उसमें कुछ नहीं किया। लिख दो, चाहे चाहो तो लिखना यहाँ पर। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद लॉग लो। अगर दोनों तरफ लॉग x इज इक्वल टू, अब जरा ऊपर वाली वैल्यू देखो, मैं डायरेक्ट जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां ऐड कर दूंगा, जहां डिवीजन है वहां सब्ट्रैक्ट। ठीक है, Yes, sir. दोनों नीचे तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो sir. सर कोई। अब इस पूरी इक्वेशन को देखो, इसमें जितनी भी आपकी 10 रेज टू द पावर है उनको मैं नंबर बना दूंगा। क्या बना दूंगा? नंबर। क्यों बनाया उसका मैं मतलब पीछे बता चुका हूं। तो 10 की पावर -3 और 10 की पावर -5 बन जाता है 10 की पावर -8। बोलो। Yes, sir. ये और माइनस का साइन बाहर भी बैठा है, तो -8 और उसके बाहर भी माइनस, तो क्या बन जाएगा? +8। Yes, sir. इसको मैंने अलग कर दिया। अब मुझे क्या क्या चीजें ढूंढनी है? लॉग 2.70 का, लॉग 2.00 का, लॉग 4.7 का और लॉग 7.1 का। अब 4.7 का लॉग नहीं ढूंढ सकता मैं, तो मैंने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हुए 0 लगा दिया इसके पीछे। कोई दिक्कत? No, sir. अब हम लॉग टेबल पे जाएंगे और लॉग टेबल में इनकी वैल्यूज ढूंढेंगे। ठीक है, जो हमारा पहला नंबर है वो है 2.70। तो 2.70 का मतलब क्या है? 27 के, कहाँ गई बेटा सोनम? हाँ सर। 27 के 0 पे। कट के आ रही है। कार्तिक, अगर हमें यस सर। 2.70 को ढूंढना हो तो हम कहाँ ढूंढेंगे टेबल में? देखो बता 2.70 को। सर पहले हम 27 को ढूंढेंगे।
27 को, और फिर 27 के किस नंबर पे? 27 के 0 पे। 2.70 का मतलब है 27 के 0 पे, ठीक है। जो तेरा Yes, sir. ये होता ना, ये इसे फर्स्ट कहते हैं, इसे सेकंड, और इसके बाद भी अगर कोई आएगा तो वो थर्ड, ठीक। यस सर। तो ये जो तेरा कॉलम है ये वाला, ये फर्स्ट है, और यहां से लेके यहां तक सेकंड है, 9 तक सेकंड है। और यहां से लेके यहां तक, ठीक है। यस सर। तो 27 के 0 पे तो मुझे दिख रहा है 4341, 4341। याद रखना डेसिमल आगे लगेगा, कहाँ लगेगा? सर 4314 है। 14 है, यस सर 14 है। सॉरी 4314, और डेसिमल कहाँ लगेगा? सबसे आगे। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो, ठीक है। अब इधर देखो, 20 के 0 पे 20 ये रहा, 0 ये रहा, बोलो, ठीक है बेटा? यस सर। 3010, डेसिमल आगे। कोई दिक्कत? नो सर। फिर अगला क्या है आपका? 47 के 0 पे 47 ये रहा, इसका 0 ये रहा, 6721, ठीक है। यस सर। सर माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन आएगा, ठीक है। सर एक डाउट है। हाँ बेटा। सर पहले हमने इनको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? किनको? बेटा वो मैं कह रहा हूं कि उस, अगर मेरे को मल्टीप्लाई ही करना होता तो मैं लॉग क्यों लगाता? लॉग आसान करने के लिए, ठीक है। अगर तेरे को लगता है मैं 2.7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 5.4 पे देख लूं, तो तेरी मर्जी, वैसे कर ले, दोनों तरीके ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब देखो चौथा, देखो 70, ये 71 के 0 पे 71 के, देखो नेक्स्ट पेज पे आया मैं तो मेरे को 71 मिल गया, दिख रहा है आपको? यस सर। उसका 0 85 8513। ठीक है। फिर इसके आगे डेसिमल लग जाएगा। अब इसको ऐड कर सकते हो, बोलो। यस सर। वो ऐड करके वैल्यू यहां रख देना, तो बन जाएगा आपका log x। क्या बन जाएगा? log x। खत्म कहानी। सर एक बोलो। क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, x is equals to 72177 divided by 3001, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट? हाँ जी सर। मैंने 10 की पावर भी कैंसिल कर दी। आसान है? हाँ जी सर। अब यहाँ जरा तक ध्यान आसान दियो है। बेटा, 7.2 तो बनेगा तेरा फर्स्ट नंबर, फिर 1, फिर 7, लेकिन उसके बाद तो हम आगे जा ही नहीं सकते, लॉग टेबल है ही नहीं मेरी आगे, तो मैं इससे आगे नहीं हाँ जी बढ़ूंगा। सर। मैं क्या करूंगा? इस 7 को राउंड ऑफ करूंगा। क्या करूंगा? राउंड ऑफ। और तुम्हें पता है अगर डिलीटिंग डिजिट 5 से बड़ा हो It तो आएगा। लास्ट डिजिट, हाँ बढ़ लास्ट जाता है। डिजिट 1 बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। अब लूंगा मैं लॉग। तो यही कह रहा था ना कि भैया अगर ज्यादा नंबर हुए तो कैसे करोगे? तो हाँ हम जी उसको सर मैं यही राउंड ऑफ कह कर रहा था। देंगे।
हाँ तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे। अब मैं देखूंगा 72 के 1 के 8 पे, 72 लाइन वाले में 1 के 8 पे, तो दिक्कत 900। अब log 10 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब क्या हुआ? सिर्फ 1। और इनको सॉल्व करो। इस वाले में 30 के 0 के 1 पे देखेंगे, ठीक है? हाँ जी सर। आ जाओ 72 निकाल लो, 72 के 1 के 8 पे। सारे बच्चे ध्यान देंगे बेटा, ये है 72, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। अगर मैं 8579 आएगा। इस 72 के 1 पे देखो, 8573, फिर 8 पे 79 सर आगे वाला होगा ना? देख ले, खुद देख ले अपने आप। सर वो आपने 0 ले लिया, उसमें बना है। 72 के 1 के 8 पे, हाँ 0 ले लिया मैंने। अब ठीक है, हाँ जी सर। 72 का 1 मिल गया और फिर उसका 8 मिल गया। 72 का 1 और उसी रो में आगे जाके 8। मैंने बताया था ये दोनों ऐड हो जाते हैं। हाँ जी सर। 8579 में 5 ऐड कर दो, 8584। 84। आसान है? यस सर। हाँ जी सर। 8584। और एक बात और आगे ध्यान रखनी है कि आगे डेसिमल लग जाएगा। अब दूसरा केस, 30 के 0 के 1 पे, 30 के 0 के 1 पे, ठीक है? 4771 प्लस 1, कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। नो सर। 4772। अब इन दोनों को ऐड कर दूं? यस सर। तो आएगा 2.33। सर सर वाला तो माइनस होना था ना? माइनस करना है, 1 मिनट रुको। हाँ, इस वैल्यू को माइनस करना था। हाँ सर आपने log की पावर 10 में जो 1 लिखा है वहाँ पे आपने मतलब जब हम 10 की पावर 10 होती है तो हम 1 लिखते हैं ना, तो फिर यहाँ पर आपने 1 क्यों लिखा है? 10 की पावर 10 होगी तो 10 लिखेंगे, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है बेटा। 10 की पावर 10 1 नहीं होता, वो बेस 10 होता है। कौन पूछ रहा है ये? ठीक है सर। स्वेच्छा। स्वेच्छा देख एक बार यहाँ पर ध्यान दे। मैं यहाँ समझाता हूँ। देख बेटा, ये लिखने का तरीका है लॉग, बेस, वैल्यू और फिर आंसर। तो बेस में अगर 10 लिखा है और यहाँ 10 लिखा है तो 1 होता है, वो उसकी पावर नहीं है, पावर तो 1 ही है। और अगर मैं ऐसे लिखता लॉग 10 नहीं लिखता यहाँ पर कोई बेस, तो अंडरस्टूड है कि बाय डिफॉल्ट 10 होगा, ठीक है? यस सर। अब आंसर 7 आएगा, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है 7 आगे चला गया और अंदर रह गया लॉग बेस 10। और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। बोल। ठीक है सर, आ गया। तो लॉग की जितनी भी वैल्यू वो नंबर बन जाएगी, बन जाएगी। यस सर। तो तू यूं कह सकती है बेटा कि log x का मतलब है, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। पीछे कितना बचा? 2, 1, 8, 3, ठीक है? सर हाँ जी बेटा। सर एक डाउट है सर, अगर 10 की पावर -7 होती तो आप माइनस का आ जाता।
सर बट पीछे तो आपने प्लस का 8 लिखा था। -7 होने के बाद भी कहाँ पर लिखा है -8 थी ना। बेटा? यहाँ पर ये डिवाइड में नहीं था, जो चीज डिवाइड में उसके आगे बाय डिफॉल्ट माइनस नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, माइनस माइनस प्लस, ठीक है माइनस का माइनस प्लस करा था वो। ठीक है। ठीक है, तो log x की वैल्यू सॉल्व हो गया, क्या है हमारी 1.3812। ठीक, बोलो बच्चों। ठीक। यस सर। Yes, अगर sir. मुझे इस लॉग का एंटी लॉग करना हो तो फिर से दोबारा लॉग से वैल्यू बनानी हो तो उसे एंटी लॉग कहते हैं। ठीक है, अब Yes, कुछ sir. लॉग की वैल्यू ध्यान, हाँ बोलो, कुछ लॉग की वैल्यू याद रखनी है आपको। देखो log 2, log 1, log 3, log 5, log 7 और log 10, ये सब प्राइम नंबर है। 1 की होती है 0, 2 की होती है 0.3010, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.3 लेते हैं, याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. 0.4779, इसको लिख सकता हूँ 0.48। हाँ जी, बोलो बच्चों। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये तब काम आएगी जब आपके पास लॉग टेबल नहीं होगी। जेईई मेंस के एग्जाम में आपके पास लॉग टेबल नहीं होती, तो बिना लॉग टेबल के कैसे करोगे? तो ये इतनी वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सर मतलब ठीक है। आंसर और बाकी वो ऐड पेपर करके में निकल होगी। जाएंगी, क्या बेटा? बाकी की ऐड करके पेपर में निकल जाती हैं। मिलेगी। बेटा इतना बोलोगे तो कुछ समझ आएगा? 3-3 जन एक साथ बोलोगे। अगर मैं log 18 की बात करता हूं तो मैं लिख सकता हूं log 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, जिसका मतलब होता है log 2 प्लस log 3 प्लस log 3। कोई दिक्कत? log 2 की नहीं सर। वैल्यू 0.3, 0.48, 0.48 आ गई वैल्यू। तो आपने log टेबल भी नहीं देखी और आपकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब कोई क्या भैया मेरे को तो 19 की वैल्यू निकालनी है, तो 19 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगी क्योंकि उसका तो वो मल्टीपल में नहीं आता ना इस तरीके से प्राइम नंबर के। नंबर है। हाँ, वो खुद ही प्राइम नंबर है। तो ऐसे अगर कोई आए तो आप अप्रॉक्स ले लो। log 2 की पता है आपको 0.3 होती है, 19 को उसके आसपास ले लो। ठीक है, ठीक है बेटा। सर Yes, sir. हाँ जी, लॉग की बोलो। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे 99 मेरे ख्याल से इसमें सारी 9.9 वैल्यूज होती है। डेसिमल्स में आ रही है। हाँ, नहीं Maximum. पावर जो वैल्यू पूरी होती है, जैसे 10 की पावर 3, 4, 5, वो वैल्यू बन जाती है ना। देख मेरी बात सुन, अब मैं तेरे से कहता हूँ ये क्या है, एक नंबर देख बेटा, इस नंबर को जानती है? यस। मैंने कहा ये एक नंबर है, पहले से साइंटिफिक नोटेशन में, इसलिए मैंने इसे कन्वर्ट नहीं किया। अगर मैं लॉग में लूंगा तो ऐसे निकालना होगा। बोल बेटा, पावर आगे आ जाती है, जानती है? यस सर। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 23 बन गया। और यहाँ पे मैं 60 के 2 पे फिर 2 पे देखूंगा। और अगर कोई बच्चा कहे भैया डायरेक्ट करो, तो मैं ये कर दूं, 6 log 6 को लिख सकता हूँ log 2 into 3 अप्रोक्स करने के लिए। बोलो। यस सर। तो log 2 into 3 कितना हो जाएगा? log 2 plus log 3। log 2 कितना है? 0.3 और 3 कितना है? 0.48। तो वैल्यू क्या आई? 23.78 आई। अब तो डेसिमल में, डेसिमल के आगे भी एक नंबर लिखा हुआ है। यस। क्या दिक्कत है? अगर मान ले 10 रेज़ टू पावर और ज्यादा होती है, 10 रेज़ टू पावर 70 होती तो 70 होती वैल्यू। ओके सर। जो ये आगे लिखी होती है ना वैल्यू, ये पावर ऑफ 10 है। क्या है? पावर ऑफ 10।
और ये वैल्यू है लॉग में जो हमने टेबल में ढूंढी थी। ठीक है, अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो आगे नहीं लिखाएगा। नहीं तब भी आगे ही आएगा, और कहाँ आएगा बता। अगर 10 की पावर नेगेटिव हुई तो भी आगे आएगा बेटा। ओके सर। ठीक है, सर फिर नेगेटिव नंबर का क्या कर सकते हैं हम? सर नेगेटिव में तो बस वो हम कॉमन ले। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं ये कहूंगी आगे जो 10 रेज़ टू पावर 10 की मैंने वैल्यू ली है, पावर ऑफ 10 की, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और जो पीछे वैल्यू दी है उसे बोलते हैं मैंटीसा। मैंटीसा मतलब जिसकी हम वैल्यू ढूंढते हैं टेबल में। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जिसको हम सीधा लिख देते हैं, 10 रेज़ टू पावर जो भी होती है। अब जरा इधर ध्यान दो एक बारी, अगर आपको पहले से एक वैल्यू दे रखी है, log x is equals to 2.371। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप इसको पावर बनाओगे, क्योंकि जो यहां वैल्यू लिखी होती है अगर मैं उसका एंटी लॉग करूंगा, एंटी लॉग का मतलब जो लॉग में क्या था उससे उल्टा, एंटी लॉग बोथ साइड। तो जो नंबर था उसको तो मैं पावर बना दूंगा, क्योंकि वो नंबर पहले पावर ही था। ठीक है ना? यस सर। और फिर जो पीछे लिखा होगा उसको फिर से टेबल में देखूंगा 37 के 1 पे, लेकिन इस बार टेबल होगी एंटी लॉग की। टेबल किसकी होगी? जैसे लॉग लिखा दिखाई दे रहा है आपको, यस सर। ऐसे ही एंटी लॉग लिखा होगा। देखो एंटी लॉग लिखा दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर, दिख रहा है। गलती से मिस्टेक ना कर दो, इसलिए ये याद रखना, इस वाली टेबल में आपको डेसिमल दिखाई देते हैं। ये देखो डेसिमल दिखाई दे रहे होंगे, लॉग में डेसिमल नहीं थे। हाँ जी सर, दिख रहे हैं। और यहाँ पर मुझे 23 के 7 पे देना है। 23 0 1 2 3 4 5 6 7, ये है 23 का 7। ठीक है, 23 ध्रुव यस सर। का 7। ये उल्टा कर रहा हूं मैं, जैसा लॉग में करता था एंटी लॉग में कर रहा हूं मैं 23 के 7 पे। 23 नहीं था, सॉरी 37 था बेटा। 37 के 1 पे, 37 के 1 पे 2350 2350। वहां हम क्या करते थे? डेसिमल जहां होता था उससे एक आगे कर देते थे, याद है? यस सर। सॉल्व करते वक्त जो वैल्यू आती थी डेसिमल एक पॉइंट और आगे ले आते थे, सबसे आगे। अब क्या करेंगे? एक पीछे कर देंगे। अब क्या करेंगे? सबसे आगे था, अगर मैं 2 को हटा दूं तो यहां कर 2.350 इंटू 10⁻²। ठीक है? हाँ। कोई दिक्कत? नो। बोलो। नो। तो सर हमें हिस्ट्री भी अब जरा इसको देखना। log 1 log 2 जैसे हमने उसके याद तो बेटा, अब देखो log x क्या है। अब मैंने log x की वैल्यू ले ली 7710। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने मत चले जाना, ये सीधा 10 की पावर बन जाता है। ठीक है? यस सर। 1071 ले रहा हूं मैं। अब 10 के 7 के 1 पे याद रहेगा? हाँ। यस सर। ठीक है, 10 का है, 10 का 7 का है, और इसका 1 का है। अच्छा, इस पे 1 पे 0 ही आ गया, इसका मतलब कुछ ऐड नहीं करना। आंसर है 1279।
डेसिमल कहाँ लगेगा? 1 के बाद। कोई दिक्कत? नहीं। बोलो बच्चों। नो सर। ये जो अभी हमने करा है, ये 12.79 इंटू 10 और ये अभी तक हमने सिर्फ एंटी लॉग करा पॉजिटिव चीजों का। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो क्या करो? नेगेटिव की बात कर रहे थे ना। आप देखो, अगर x की वैल्यू हो ये -73.1007, या कुछ और ले लो, 1 वाला तो हमने देख लिया, 7781 हो सकता है? बोलो। हाँ जी सर, हो सकता है। लेकिन लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दोनों में ही नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो क्या करोगे? सर अभी पहले तो इसको ऐसे लिखना सीखो। ब्रैकेट में पॉजिटिव डाल के बाहर नेगेटिव कर सकते हैं। देखो, क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको? यस सर। यस सर। क्या मैं 73 को और डेसिमल के बाद वाले हिस्से को, करेक्टर और मेंटीसा को अलग कर सकता हूं? हाँ जी सर, कर सकते हो। और अगर मैंने इसको अलग किया तो यहां से वैल्यू क्या बनेगी? x 73 तो ठीक है। अब ये फिर नेगेटिव वैल्यू रह गई। इस नेगेटिव वैल्यू को ना 1 दे दो प्लस का। अच्छा, प्लस का 1 ऐसे कैसे दे दूं? तो माइनस का भी 1 दे दूं। ऐसा कर सकते हो? एक ही चीज से ऐड करा, एक ही चीज से सब्ट्रैक्ट करा, सम 0 हो जाएगा तो हाँ ठीक है ना? तो ये वाला 1 इसको दे दो तो क्या बन जाएगा? ये 73 74 बन जाएगा। हाँ जी सर। और जो पीछे की वैल्यू है, जो मेंटीसा थी, वो बन जाएगी 1.000 माइनस 7781। अगर सॉल्व करता हूं तो क्या आता है? नाइन 1 2 2, यही आएगा। हाँ। अब एक बात सुनो, ये तो पावर है 10 की, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 9 1 2 2 कर सकते हैं सॉल्व? हाँ जी सर, Yes, बिल्कुल sir. कर सकते हैं। 22 के 1 के 9 पे क्या? 22 के 1 के 9 पे। 22 के 1 के 9 पे आ जाओ। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। 22 कहाँ है? ये रहा। सर दिख ये रहा है 12 22? हाँ बेटा, क्या बोल रहा था मैं? 22 के 1 के 9 पे। तो लॉग टेबल में 22 का 1 कहाँ है? ये रहा 1663। और फिर इसका 9 कहाँ है? 3। कोई दिक्कत? नो। नो सर।